नमस्कार, आदाब, जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं फहीम खान। दोस्तों, कल अर्नब गोस्वामी को फाइनली कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन अब इसके पीछे जो मसला है वो सारा जानते हैं, क्योंकि अंध भक्त जो हैं और अर्नब के भक्त जो हैं वो दिन रात ये ट्रेंड चला रहे थे, सपोर्ट अर्नब गोस्वामी। इस तरीके के ट्रेंड चलाने के बाद मैं आप लोगों तक ये खबर पहुंचाना चाहता हूं कि अर्नब गोस्वामी मुंबई सरकार की आलोचना करने के ऊपर जेल नहीं गए थे। अर्नब गोस्वामी 2.5 साल पुराने मैटर अभी नायक, मिस्टर नायक के जो सुसाइड नोटिस बरामद हुआ था, उन्होंने 83 लाख रुपया इंटीरियर डिजाइनर का नहीं दिया था, जिसने मिस्टर अभी नायक ने सुसाइड कर ली थी, और सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी का भी नाम है। अब इसी को लेकर के ये 2 साल के बाद ये फिर केस खोला गया, रीओपन करा गया, लेकिन अंध भक्तों का ये कहना है कि वो केस बंद कर दिया जा चुका था। क्योंकि अब मैं बताता हूं क्यों बंद कर दिया गया था। क्योंकि दोस्तों, उस समय भारतीय जनता पार्टी की अलायंस थी शिवसेना से, इस वजह से उस केस को बंद कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही पार्टी चेंज हुई, अब विपक्षी पार्टी आ गई, तो उन्होंने डिमांड करी कि हम मिस्टर नायक का केस दोबारा से रीओपन करेंगे। रीओपन करने के बाद अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद कुछ अंधभक्त अपनी ट्रेंड चलाते हैं और कहते हैं अर्नब के साथ पूरा देश है, लेकिन अर्नब के साथ देश कोई भी नहीं है। जो अंधभक्त और भाजपा के लोग हैं, जो आईटी सेल वाले हैं, वही सिर्फ अर्नब के साथ हैं। क्योंकि ऐसा कोई भी इंडियंस जो सच्चा नागरिक होगा वो कभी भी अर्नब के साथ नहीं जा सकता। क्योंकि अर्नब ने हमारे देश में जो करंट के टॉपिक हैं उसको छोड़ करके हर हिंदू मुस्लिम के टॉपिक पर बात करी। देश में अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, -23.9%, हमारी जीडीपी नीचे गिर गई, लेकिन अर्नब गोस्वामी लगे हैं भाई सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने में। न्याय के लिए दिन रात इन्होंने रिया चक्रवर्ती को बैठ करके अपनी डिबेटों में कोसा कि रिया को जेल भेजो, रिया को जेल भेजो। लेकिन अब जैसे ही इनकी गिरफ्तारी होते हैं वो कहते हैं मुझे रिहा कर दो, मुझे रिहा कर दो और रिहा को जेल दे दो। इस तरीके के मीम्स बना करके शेयर किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा मोहरा जो है इस समय, दोस्तों सबसे मेन मुद्दा है हमारी जजमेंट का। जजमेंट यहां पर दोस्तों सबसे मेन मुद्दा पहले यह बता देते हैं आपको कि अभी भी कई सालों से हमारे सोशल एक्टिविस्ट जेल में बंद हैं। एंटी-सीए से जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो लोग अभी भी जेल में बंद हैं। उनके ऊपर काफी एफआईआर बना करके, यूएपीए, एनएसए जैसे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल में बंद कर दिया है। सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और साथ ही साथ जो मीडिया के कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, पत्रकार हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हैं, उनको जेल में बंद कर दिया गया है। उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती है। अर्नब गोस्वामी को कल के दिन बेल मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन कल के दिन सरकारी छुट्टी थी, इसके बावजूद अर्नब गोस्वामी को कोर्ट से जमानत मिल गई है। अर्नब गोस्वामी के समर्थन में पूरी भारतीय जनता पार्टी ओपनली निकल करके आई है, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे जयप्रकाश नड्डा जी हो, कोई भी हो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा, उन्होंने खुल करके अर्नब गोस्वामी के समर्थन में ट्वीट किया है और अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को आपातकालीन बताया। लेकिन आपातकालीन ये कैसे हुई? जब दोस्तों हमारे देश के जो पत्रकार हैं, सही मायने में पत्रकार हैं, वो जेल में जाते हैं, यूएपीए के मुकदमे लगते हैं सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर, एंटी-सीए प्रोटेस्टर जो हैं वो अगर जेल में जाते हैं तो उनके समर्थन में कोई नहीं निकल करके आता है, जबकि वो देश जोड़ने की बात करते हैं। अर्नब गोस्वामी अपनी डिबेटों में बैठ करके हिंदू मुसलमानों का जिक्र करते हैं। उनको इस टॉपिक पर बहस करते हुए हमेशा देखा है, जिसका हमारे देश से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन उनके समर्थन में हमारी जो देश की जजमेंट है वो आधी रात में आकर के फैसला सुना देती है और अर्नब गोस्वामी को बाइज्जत बरी बेल मिल जाती है। अब इसी के साथ ही साथ जैसे ही अर्नब गोस्वामी बाहर निकल करके आते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करता है उद्धव भाग अर्नब आया। इस तरीके के मुख्यमंत्री को प्रताड़ित करते हुए उनके ऊपर ये गंभीर जो है ट्रेंड चलाए जा रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी बाहर आ गया है, अब उद्धव ठाकरे अपने आप को बचाकर दिखा। इसी के साथ ही साथ अर्नब गोस्वामी जैसे ही जेल से बाहर निकलते हैं, उन्होंने जो है फिर से एक हमला बोला है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ऊपर कि अब ये जंग जो है वो अब तो स्टार्ट हुई है, तो आगे देखना बाकी है, क्या क्या होना बाकी है। क्योंकि हमारे देश में जो करंट स्थिति है वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था -23.9% है, जिसमें हमारे देश के अर्थशास्त्रियों ने पहले बता दिया ये 2021 तक भी नहीं संभल पाएगी। क्योंकि हमें दोस्तों अर्थव्यवस्था से कोई मतलब ही नहीं है। पहले हमें अपना धर्म बचाना है, उसके बाद अपनी धर्म संस्थाएं बचाना है। हमें देश की अर्थव्यवस्था से, रोजगार से और एजुकेशन से, स्वास्थ्य सुविधाओं से हमें कोई मतलब ही नहीं है। यह है अंधभक्तों का कहना।
पहले उनका कहना है कि हमें मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, हमें अर्थव्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। देखते हैं दोस्तों आने वाले टाइम में क्या होने वाला है अर्नब गोस्वामी के साथ, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ये वही अर्नब गोस्वामी हैं जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करते हैं। इन्होंने देश के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे पूरा देश इनके साथ हो। इनके साथ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और अंधभक्तों की टोली है और कोई भी इनके साथ नहीं है। दोस्तों इस सारी खबर को लेकर के आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।